हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में होम टैब के बारे में। आज हमारी एमएस वर्ड की सेकंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना था एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में और देखा था कि हम एमएस वर्ड का यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम होम टैब का यूज किस तरह से करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको होम टैब के कुछ सब ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, कुछ इस तरह से। वन बाय वन हम इन सारे ग्रुप्स को जानेंगे। फर्स्ट ग्रुप है आपका क्लिपबोर्ड, जिसका यूज टेक्स्ट को कट, कॉपी या पेस्ट करने के लिए किया जाता है और कुछ फॉर्मेट पेंटर भी किया जाता है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इनका यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया द BWCS, कुछ इस तरह से। अब मैं चाहती हूँ कि जो द BWCS है इसे कॉपी कर लूँ, तो सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे, देन कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, जहां हमें पेस्ट करना है वहां पर जाकर पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा पेस्ट होकर आ जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि ये द को हम यहाँ से कट कराकर किसी और प्लेस पर लेकर जाए, तो उसके लिए मैं द को सिलेक्ट करूंगी, कट ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, देन इसे कहीं और ले जाकर पेस्ट कर दूंगी, तो ये वहां जाकर पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट के लिए हम शॉर्टकट कीज का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉपी के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की होती है और पेस्ट के लिए Ctrl+V। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें शॉर्टकट की भी बताएगा और बताएगा कि इस ऑप्शन का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो ग्रुप का नेम है क्लिपबोर्ड और इसके सामने आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस एक मेन्यू ओपन होकर आ जाता है, एक लिस्ट आती है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि हमने कौन कौन सी टेक्स्ट को कॉपी और कट किया है, वो सारी हमारी इस क्लिपबोर्ड में दिखाई देती हैं। एक ऑप्शन और दे रखा है यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करने से पहले हमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को जानना होगा, उसके बाद ही हम इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक वर्ड लिखा कंप्यूटर। जैसे हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा, मैंने इसे सिलेक्ट किया। मैं चाहती हूँ कि इसकी जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। जैसे ही मैंने ऐसे सिलेक्ट किया तो एक फॉर्मेटिंग का जो बॉक्स है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या फॉन्ट वाले ग्रुप में जाकर भी कर सकते हैं। अब जैसे ही मुझे इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो हम यहाँ जाएंगे। यहाँ से हम जिस भी साइज में चाहते हैं उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ से इसकी साइज को बढ़ाया, हम इधर से भी कर सकते थे। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज होगा और इधर करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, कुछ इस तरह से। अब अगर हम इस कंप्यूटर को बोल्ड करना चाहते हैं तो बी ऑप्शन पर जाकर बोल्ड कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने बी पर क्लिक किया तो इस ऑप्शन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ये हमको दे रहा है कि मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। इसका यूज कर हम हमारी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और शॉर्टकट की भी बता रहा है कि बोल्ड करने के लिए हम Ctrl+B का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे बोल्ड कर सकते हैं। अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसमें अंडरलाइन देना चाहते हैं तो हम यहाँ से अंडरलाइन भी दे सकते हैं। अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अंडरलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए ये जो कंप्यूटर लिखा है, हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट कलर चेंज हो जाए, तो क्या करेंगे, इस फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से फॉन्ट कलर को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ हाईलाइट कलर हम डालना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से डाल सकते हैं। हाईलाइट कलर पर जाकर हम यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट में कुछ इफेक्ट डालना है तो फिर से हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से इसमें कुछ इफेक्ट भी हम डाल सकते हैं, कुछ इस तरह से। नीचे भी आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। हम इसे, अब मान लीजिए एक और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है चेंज केस का। हम इसके जो लेटर्स है उनका केस चेंज करना चाहते हैं तो इस चेंज केस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अगर हम सेंटेंस केस में चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। हम चाहते हैं सारे लेटर्स लोअर केस में शो हो, स्मॉल लेटर्स में, तो इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं अपर केस में तो अपर केस में करने पर सारे लेटर कैपिटल लेटर्स में हमें शो होंगे। अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो तो कैपिटल ईच वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, बाकी सारे
कैपिटल होना चाहिए, तो इस टॉगल वर्ड वाले ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इन फॉन्ट स्टाइल का यूज करते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक और वर्ड यहाँ पर लिखा नीचे, यूट्यूब। मान लीजिए यहाँ पर हमने यूट्यूब लिखा। अब मैं चाहती हूँ कि इस यूट्यूब पर सेम वही फॉर्मेटिंग हो जाए जो हमने इस कंप्यूटर पर की है, मतलब फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज जो हमने यहाँ रखा है वो इस यूट्यूब पर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इस कंप्यूटर वाले को सिलेक्ट करेंगे, इस फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो माउस कर्सर है पॉइंटर पर एक ब्रश आ जाएगा। उस ब्रश को ले जाकर हमें जहां पर इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर कर ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारी वहां पर अप्लाई हो जाएगी कुछ इस तरह से। मान लीजिए इसे हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर लाकर हम इसे छोड़ देंगे कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से ये यहाँ पर हो जाएगा। अब सेकेंड ऑप्शन है आपका पैराग्राफ। इसका यूज करके हम हमारी टेक्स्ट के पैराग्राफ की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इस कंप्यूटर को अलाइनमेंट देना है। अभी हमने इसे सेंटर अलाइनमेंट कर रखा है। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। अब अभी हमने इसे सेंटर कर रखा है। मैं चाहती हूँ इसे लेफ्ट करना, तो यहाँ से हम लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम राइट कर सकते हैं और ये हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। अगर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं, बुलेट्स का यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से जिस भी बुलेट का यूज करना है हम वो कर सकते हैं। नंबरिंग में यहाँ से हम नंबरिंग का यूज कर सकते हैं, जिस तरह की नंबरिंग। अब अगर हम एबीसी के फॉर्मेट में चाहते हैं तो वो हम ले सकते हैं। 1 2 के फॉर्मेट में भी हम यहाँ से ले सकते हैं कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए हमने जो कंप्यूटर लिखा है इस पूरे सेक्शन में, मतलब ये जो पूरी हमारी लाइन है इसमें एक कलर शो हो, तो हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने जैसे ही कलर सिलेक्ट किया तो ये इस पूरी लाइन में कलर शो हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ अब इस बॉक्स पर बॉर्डर देना, तो हम यहाँ से इसमें बॉर्डर भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से। मान लीजिए अब हमने कोई पैराग्राफ लिखा है और पैराग्राफ में लाइन के बीच में स्पेसिंग बनाना है हमको, तो इस ऑप्शन का यूज कर हम वो भी कर सकते हैं। देखते हैं हम उसका यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे हम क्लियर करते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया। एक पैराग्राफ राइट करते हैं। डमी पैराग्राफ लाने के लिए एक फॉर्मूला राइट करेंगे, इक्वल टू RAND। जैसे ही हम करेंगे तो एक डमी पैराग्राफ हमारे पास आ जाएगा। RAND, ये कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए इनके बीच में मुझे स्पेस को बढ़ाना है 2 लाइंस के बीच में, तो क्या करेंगे, इस पैराग्राफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से स्पेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो कुछ इस तरह से हमारी स्पेस चेंज होकर आ जाएगी। अब मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ तो लिख दिया, लेकिन मुझे इसमें कुछ लेटर्स वर्ड फाइंड करना है। अगर हमारे पास बहुत सारी टेक्स्ट होगी तो हम ढूंढेंगे तो नहीं, हमें कुछ फाइंड करना है। तो उसके लिए एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है फाइंड। इस फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर नेविगेशन बार ओपन होकर आ जाएगा। हम यहाँ पर जिस भी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ यू लिखा हो वो मुझे पता लग जाए इस टेक्स्ट में, इस पैराग्राफ में। तो देखिए जैसे ही मैंने सर्च किया तो जहाँ जहाँ यू लिखा हुआ था वो सारे वर्ड्स येलो कलर में हाईलाइट होकर आ गए। अब मान लीजिए मैं इस यू की को रिप्लेस करना चाहती हूँ, इस यू की जगह पर कोई और लेटर लाना चाहती हूँ, कोई और वर्ड लाना चाहती हूँ, तो उसके लिए रिप्लेस ऑप्शन पर जाएंगे। एक बॉक्स ओपन होकर आएगा। यू की जगह पर मान लीजिए मैं BWCS लाना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर रिप्लेस विथ में लिख दिया है उसे। और जहां जहां यू हो सभी जगह पर BWCS आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल वाले ऑप्शन। देखिए ये बता रहा है ऑल डन, वी मेड 25 रिप्लेसमेंट। 25 प्लेसेस पर यू लिखा हुआ था जहां पर इसने उसे रिप्लेस कर दिया BWCS के साथ में, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हम होम टैब का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।